पर रोक लगाने की मांग की। हिंदू पक्ष की ओर से भी दलीलें दी जा रही हैं कि आखिर वैज्ञानिक सर्वे की जरूरत क्यों है। माना जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे तक इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एएसआई सर्वे पर अंतरिम रोक आज शाम 5 बजे तक है। और हरिकेश बहादुर गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिकेश, क्या कुछ हो सकता है कोर्ट में आज? अभी तो जो शुरुआत हुई सुबह अपने निर्धारित समय से हाईकोर्ट में, मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश करनी शुरू की। और जैसा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो बार बार कह रहे थे कि खुदाई अगर करेंगे तो जो मस्जिद है उसको नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा ही पक्ष कोर्ट में भी उन लोगों ने रखने की कोशिश की। जबकि हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहा है और एएसजी ने भी कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि 1 हफ्ते तक तो खुदाई होनी ही नहीं है, अभी केवल फोटोग्राफी और जो जीपीआर है इस तरह की और जो माप लिए जाएंगे कलाकृतियों की, मूर्तियों के जो शैली है इनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जाएगी। अभी तो केवल ये करना था। तो वही पक्ष जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष अपना रख रहा था और हिंदू पक्ष ने अपनी बात बीच बीच में अपनी बात रख रही थी। जैसा कि अंदर से जो खबर आ रही है कि मुस्लिम पक्ष पे माननीय न्यायाधीश ने जो है नाराजगी भी जाहिर की उनकी बात पर कि इस तरह का जो पक्ष रख रहे हैं। तो कुल मिला के जो कल भी इस पर बहस हुई है और आज हो रही है, जैसा आप बता भी रही हैं और हम लोगों ने भी यही जानकारी प्राप्त की है कि 2 बजे के बाद ही, क्योंकि अभी बहस चल रही है, तो 2 बजे के बाद ही इस पर फैसला आएगा कि एएसआई सर्वे करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगाई है और अब हाईकोर्ट के फैसले से ही इसके आगे जो भी होना है, सर्वे होना है या नहीं होना है, ये 2 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि एएसआई सर्वे करेगी। और अगर करती है तो फिर जैसा कि जिला अदालत ने कहा था कि 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, तो हो सकता है कि 4 अगस्त तक वो एएसआई सर्वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर पाए, नहीं तो फिर हो सकता है कि और अवधि बढ़ानी पड़े। हाँ चल हरिकेश, कौन कौन से प्रमुख केंद्र बिंदु हैं मुस्लिम पक्ष की याचिका में जिसमें वो लगातार कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि ये जो एएसआई का सर्वेक्षण है इस पर रोक लगाई जाए? देखिए, वो जो उनका प्रमुख बिंदु है, पहला तो वो यही कह रहे हैं कि अगर इसमें खुदाई होती है तो जो मस्जिद है उसको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अभी चूंकि उत्खनन की बात ही नहीं है, जीपीआर एक ऐसा वैज्ञानिक मेथड है जो पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, उनसे हमने भी चर्चा की थी, आपने भी दिखाया था। और उन लोगों ने ये बताया कि ये जो है जमीन के अंदर 4-5 मीटर तक के जो भी कण हैं, जो भी वास्तु से जुड़ी चीजें हैं, जो मूर्तियां होंगी, कलाकृतियां होंगी, जो इस तरह की धरोहर होंगे, वो पता कर सकेंगे कि उसकी आयु क्या है। दूसरा, जो दीवारें हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि का जो हिंदू पक्ष ने जब कोर्ट में रखा तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो इस तरह का नहीं है, ये दूसरा मामला है। तो सच में ये दूसरा मामला है, क्योंकि राम जन्मभूमि का जब सर्वे हुआ था तो उस समय वो जो मस्जिद थी वो नहीं थी, गिर चुकी थी। आज की डेट में जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो अभी है और इसकी दीवारों से, इसकी जो कलाकृतियां भिन्न भिन्न हैं, उनसे जो शैली है, जो शैली नागर शैली का जिक्र बार बार होता है, द्रविड़ शैली का जिक्र होता है, उन शैली के आधार पे साहित्य को भी रखते हुए जो एएसआई सर्वे करता है, ये कई मूल्यों पर, कई तथ्यों को देखकर उसके बाद, और इसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता है। तो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि अगर इसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता है, इसके पहले भी कोर्ट ने इसको इनके आलोक में, इसके जो रिपोर्ट है इसके आलोक को रखते हुए फैसला दिया है, तो क्यों नहीं मुस्लिम पक्ष इसको जो वैज्ञानिक सर्वे है एएसआई का उसको हो देने चाहता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष बार बार ये दलील दे रहा है कि ये जो सर्वे किया जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, क्योंकि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रोक लगाई थी वो वजू खाना, जो पिछली बार एडवोकेट कमिश्नर तो की क्या मान सकते हैं हरिकेश कि अगर हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाता है आज, तो सर्वे पर लगी रोक को आगे भी बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अगर रोक बढ़ाना होगा तब तो मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और अगर हाईकोर्ट भी इस पर दिशा निर्देश नहीं देता है तब यह एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इसका जो कानूनविद हैं
इसकी समीक्षा करेंगे और सारी जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन के ऊपर आ जाएगी कि वो एएसआई को वो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, अनुमति देते हैं उस परिसर में जाने की या नहीं। फिर एएसआई को भी जो है यह कानूनविदों से जानकारी लेनी पड़ेगी कि वो लोग सर्वे फिर से शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले भी ये मामला जा चुका है सर्वे का, और उम्मीद करते हैं चूंकि कि हाईकोर्ट जरूर कुछ न कुछ अच्छा, एक चीज लगातार जो हाईकोर्ट भी कह रहा है और मुस्लिम पक्ष लगातार कहता जा रहा है कि इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष का जो रुख है वो स्पष्ट नहीं है कि आखिर खुदाई क्यों जरूरी है। तो अपनी दलीलों को पुख्ता रखने के लिए किस तरह के प्रमुख केंद्र बिंदु जो हैं वो हिंदू पक्ष ने रखे हैं कोर्ट में? देखिए, हिंदू पक्ष तो बार बार कह रहा है कि अभी खुदाई की जरूरत ही नहीं है। अगर आज के समय में जो आधुनिक सुविधाएं हैं, जो आधुनिक वैज्ञानिक ऐसी आ गई हैं, आधुनिकता आ गई है, जो जीपीआर है या कार्बन डेटिंग है, या जो पुरातत्वविद हैं वो शैली के आधार पर, दीवार की उम्र के आधार पर वो जो उसमें मूर्तियां हैं, कृतियां हैं, उनको उनकी आयु निकाल के वो बता सकते हैं कि जो इसकी आयु क्या है, ये किस शताब्दी का बना हुआ है। तो एएसआई के लिए आसान है। खुदाई की बात तो हिंदू पक्ष बार बार कह रहा है कि एक हफ्ते तक तो जरूरत ही नहीं है खुदाई की, लेकिन जो हिंदू पक्ष भी मुस्लिम पक्ष पे आरोप लगा रहा है वो यही है कि ये चाहते ही नहीं है कि एएसआई का सर्वे हो, क्योंकि जब सर्वे होगा तो वो जो खुलासा हो जाएगा, जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी और ये पता चल जाएगा कि ये जो बिल्डिंग है ये कब की बनी हुई है, किस शैली की बनी हुई है। तो और जब ये पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा, जो क्लेम है मुस्लिम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का, कि वो कहते हैं कि मस्जिद हमारी है, इतने समय में ये बनी थी। अगर ये सर्वे में आ जाता है कि नहीं उसके पहले से ये बिल्डिंग बनी हुई थी, तो उनका क्लेम खत्म हो जाएगा। तो ये हिंदू पक्ष का भी आरोप है कि मुस्लिम पक्ष बार बार इसको डिले कर रहा है, इसको अटका भटका रहा है और कोशिश कर रहा है, जबकि खुदाई की बात बार बार चाहे वो एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हो, चाहे हिंदू पक्ष के वकील भी कह रहे हैं कि एक हफ्ते तक तो खुदाई की कोई बात ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी मुस्लिम पक्ष आप नजर बना के रखिएगा रिकेश, और अभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, तो देखते हैं कि फैसला किसके पक्ष में और कब तक आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को आपसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अब कुछ अन्य खबरों की ओर, बात करते हैं आईटीबीओ को लेकर। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। प्रधानमंत्री ने इसके उद्घाटन से पहले विधिवत पूजा पाठ किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने